क्या है इसमें सब। आदाब दोस्तों, मैं तारिक असद अली फारूकी के पेज पे। आज हमारे सर आए हैं, चुनई सर, और ये पापा हैं, और कुछ कासनी कबूतरों के बारे में बातचीत हो रही है कि चुनई सर भी बहुत सालों से कबूतर पाल रहे हैं, मल्लावा के हैं। चुनई सर भी मल्लावा के हैं और हमारे पापा भी मल्लावा के हैं। और आज कासनी कबूतरों के बारे में बता रहे हैं कि कितना होना चाहिए अच्छा गला, बदन। ये प्योर है पापा कबूतर कासनी? क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए कासनी में? इस गले में अगर उल्टे भी इसको आपको लाल कहीं रंग नहीं आना चाहिए, सिर्फ हरा रंग, और इसमें लाली नहीं आना चाहिए, सुर्खी नहीं आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आँख का रंग वही होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होता है। जो रंग इसके गर्दन का है या उसका है, बदन का जो है, वो रंग आँख का होना चाहिए, वही रंग। बिल्कुल साफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही रंग होना चाहिए। और ये रिंकल्स जो हैं, हाँ, बच्चे को लाओ दिखाएं, बच्चा छोटा जी बच्चे को दिखाएं। बच्चा निकाला है पापा ने। हाँ रखो। हाँ हाँ देख रहे हैं पापा। ये बच्चा निकाला है और ये कासनी का नया बच्चा निकाला है। ये पर जो आप खोल हैं, ये आगे वाले, ये कुंदा कहलाता है, ये कुंदे, ये बाजू है। बाजू के ये जो पर हैं, इनकी चौड़ाई और यहाँ से लेके ये रिंकल्स जो हैं, धारिये सिमटे इसे जो पड़े हैं, इनको अंग्रेजी में रिंकल्स कहते हैं। हाँ। ये जितने ज़्यादा रिंकल्स होंगे उतने ही अच्छा उड़ेगा। तेज़ हवा में भी इसको भागेगा नहीं, मतलब फटेंगे नहीं। हाँ, पर ये हैं, चाहे जितनी हवा लगेगी। इनमें अगर 2-3 में भी रिंकल हो तो अच्छे हैं, और इसके पूरे उसमें रिंकल है। देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, पहली गली से लेके 10वीं तक, और लंबाई इसकी स्पैन। ये छोटा सा बच्चा है और अभी भी स्पैन देखिए आप कितना बड़ा है इसका जो स्पैन है। यानी इधर से इधर की लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। पापा मरलावा में कौन कौन लोग थे जो कबूतर पाल रहे थे आपके टाइम से? एक तो चुनई सर है, ये तो सामने हुए बिल्कुल। अरे पहले हमारे ज़माने में तो पंडित माधोराम थे पहलवान। हाँ, काजी उमर। भगवान नगर वाले बताओ। वो वैद्य थे, नाम भूल गए, जिनके लड़के वही थे, प्रिंसिपल हुए बाद में। भैया भगवान नगर के थे, सफ़ेद बेदाग कबूतर के स्पेशलिस्ट थे, बहुत अच्छे थे उनके पास। एक सुनार थे मथुरा, बेदाग, वो भी पालते थे। मल्लावा में पहले सफ़ेद बेदाग बहुत पाले जाते थे। तो लोग शाहजहाँपुर से ज़्यादा मल्लावा में भी लोग शौकीन थे। हाँ थे, क्या नहीं तो वहाँ थे। पाकिस्तान की जब बन गया उसके बाद बहुत से लोग चले गए। समली खां एक थे पठान टोले के, वो पाकिस्तान चले गए। बहुत अच्छे कबूतर। अच्छा, वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि कबूतर उड़ाते खूब थे वो, हर मौसम में। यानी वो थे घर के महिला के कादिर तो हमारे बिरादर थे, हमारे बिरादर थे। तो हमारे बड़े दोस्त थे। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता था, हमारी उनकी दोस्ती थी, इनके घर वाले कबूतर ने पालने नहीं देते थे। अच्छा, हटाओ कबूतर ने। 3-4 भाई थे या एक ही घर था, बड़े परेशान रहते थे। तो वो चुपके से हमारे यहाँ डाल जाते थे, जब ज़्यादा गड़बड़ बचता था हमारे डाल जाते थे। फिर मामला बस नहीं, अब बस जहाँ ठंडा हुआ फिर ले जाते थे। तो आपके सामने जैसे चुनई सर ने शुरू किया, और कौन कौन लोगों ने? रमन सर ने भी शुरू किया। रमन पालते कहाँ है, शौक है उनको। अच्छा, शौक है। हाँ, काहे का शौक? मतलब कबूतर देखने का? हाँ, कबूतर पहले पाले थे उन्होंने। हाँ चुनई सर, आप बताइए। जब मल्लावा में थे पाले थे ये। उसके बाद में इनकी सर्विस यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, लखनऊ चले गए। उसके बाद में हटा दिए, लेकिन शौक अभी उनकी उतनी है। वो मिश्रा था क्या? हाँ, भगवान नगर वाला, संकटा प्रसाद मिश्रा।
चुनैतर आप कितने साल हो गए कबूतर पाले हुए? हमारे लगभग कबूतर पहले 30 साल हो गए 30 साल हो गए। जी। तो किस तरह का आपको शौक ज़्यादा पसंद है? और आज की जनरेशन में कबूतर जो आप देख रहे हैं, क्या कमियां लग रही हैं? कबूतर आने वाले वक्तों में बचेंगे या नहीं बचेंगे? कबूतर तो बचेंगे, लेकिन इनकी नस्लें बिगड़ती चली जाएंगी। नस्लों पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ उड़ान पर। क्योंकि उनके अंदर जो है सलाहियत और उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि किस तरीके से कबूतर का जोड़ लगाया जाए जो कि इसकी बरकरार रहे। कभी जोड़ ऐसा लगा देते हैं, कभी दुम लंबी आ जाती है, शाह पतली आ जाती है, कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कबूतर तो रहेंगे लेकिन नस्लें खराब होती चली जाएंगी। नस्ल की और इसका वजह यह है कि इसके बारे में कोई सीखना नहीं चाहता है, समझे। बस अगर वो सीखने की कोशिश करे तो सीखेगा, लेकिन उसका एक मकसद होता है सिर्फ कबूतर को पालना और उड़ाना। इसकी गहराई तक नहीं पहुंचता है कि आखिर जो है हमारे पास ये जोड़ा है कैसे बरकरार रहे। और हम इसी वजह जो है, जब हमको मल्लावा में हमको 15 साल बीत गए पालते पालते, उसके बाद में हमको जब जितने भी उस्ताद थे हमारे बड़े पूछा करते थे, बताया करते थे ये अच्छा है कबूतर। हमने पूछा अच्छा क्या है, तो यही बताते थे कि यार हाँ अच्छा है। अब कुछ उसमें पूछो क्या अच्छा है, तो नहीं बता पाते थे। उसके बाद में हमने जो है हमने दादा को चुना। जब यहाँ पे आए तो इसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी पूरी विज्ञान हमको समझ में आई कि हाँ ये है। तो चुनैतर आपको कौन से कबूतर अच्छे लगते हैं? हमको जी वैसे ज़्यादातर हरों का हमको शौक है। क्यों सर? हर कोई हरे 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 हमने यूट्यूब पे देखे हैं। शुरुआत में हमने जो है रंगीन शौक किया। हरे की जो है एक तो नस्ल मिट्टी चली जा रही है, इसको बनाने वाला नहीं कहीं है, और फिर हरे जो है मिलते नहीं है कहीं। आपको लगता है हरे कबूतर उड़ते हैं? हाँ हरे उड़ते हैं बिल्कुल। अगर हरे अच्छे किस्म के हैं तो हरों के आगे सफ़ेद कट जाएगा। सफ़ेद कट जाएगा। हरा जो है और हरे का टाइम उड़ने का ज़्यादा होता है। अगर सफ़ेद कबूतर 5 साल में बेकार हो जाएगा तो हरा कबूतर 10 साल कंटिन्यू अपने उड़ेगा। अगर वो बाहरी लकड़ ना मारे तो 10 साल तक उसको वही टाइम देता रहेगा। पापा हरे पहले साल क्यों नहीं उड़ते हैं? नहीं उड़ते हैं। उड़ते हैं, उनको रोका जाता है, बच्चे खराब हो जाते हैं पहले साल। देखो ये भी होता, पहले साल अगर ज़्यादा बच्चे को उड़ा दिया जाएगा तो उनके अंदर एक बात ये थी कि वो ज़्यादा आ जाता है, खेलने लगते हैं, यानी गिरहबाजी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात है फिर कबूतर जो है वो अंडे बच्चे कम कर देता। पहले साल अगर बच्चे बहुत उड़ा दिया जाएगा, बात तो कबूतर होता है अगर पहले साल बहुत ज़्यादा उड़ा दिया तो फिर जोड़ ही नहीं लगता। मान लो अगर आपने मादिन पट्टी है कोई बाग हुई और उसको पहली साल में खींच दिया, वो 3-4 बजाती रही, तो उसके बाद में आप उसको काटेंगे, जोड़ में डालेंगे, लगभग अंडों से खाली हो जाएगा। हाँ, ये हमारा तजर्बा किया हुआ। अंडे बच्चे कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उड़ाने से, तो पहले साल बहुत ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए। और जो कुछ भी कबूतरबाजी हमने सीखी है वो सिर्फ हमने दादा से सीखी है। बाकी किसी उस्तादों ने हमको ये नहीं बताया। इस उस्ताद तो बनते हैं, ठीक हमसे बड़े हैं उस्ताद हैं, लेकिन हमने पूछा इसमें क्या है, उसने क्या का नहीं जवाब कोई बताया। बहुत अच्छा है, पलटा के दिखाया, ये है, आखिर क्या है, क्यों है, क्या और क्यों का जवाब ही नहीं मिला। कोई जवाब पूरा हमको यहाँ मिला। तो ये चुनैतर थे, मल्लावा में है, 30-40 सालों से कबूतर पालने का शौक। हाँ जियाउर रहमान अंसारी असली नाम है। अच्छा, तो मैं उन्हें चुनैतर कहता हूँ, लेकिन उनका नाम है जियाउर रहमान अंसारी हैं, मल्लावा में हैं। आप किसी से पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको भी शौक़ करना है तो आप ज़रूर चुनैतर को फेसबुक यूट्यूब से आप बातचीत कर सकते हैं हमारे ही ज़रिए, वो भी हमारे पेज पे हैं। तो हरे इनके पास भी बहुत अच्छे हैं और आते हैं मल्लावा से कबूतरों का शौक़ करने के लिए, पापा से मिलने, क्योंकि पापा के बहुत करीबी में उससे से एक हैं। तो कुछ लोग हैं जो आते रहते हैं पापा से मिलने के लिए, पापा से बातचीत करने के लिए, उनका वक्त कटने के लिए और नस्लों को बचाने की कोशिश करने के लिए। तो नस्लें नहीं बचा रहे हैं लोग, उड़ान के लिए चितले, पितले, गजरे, पजरे सब बनाते हैं, लेकिन जो असल नस्लें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही। उन नस्लों को हमें बचाना चाहिए। शौक़ हो जाएगा और
जो नस्लदार होता है वो नस्लदार होता है। ये मेरी सोच है कि ख़ानदान फिर ख़ानदानी होता है, उसमें अट-बट नहीं। इसलिए कहा जाता है ख़ानदान देख के शादी करो आदमियों में भी। तो ऐसे कबूतरों में भी ख़ानदान होता है, नस्लें होती हैं और वो उड़ते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे सर आए थे मरलावा से, उनसे बातचीत करी। और अगर आपको शौक़ करना है तो आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और कबूतरों को लाइक करते रहिए, क्योंकि कबूतर बेशकीमती होते हैं। हम लोग भी कहते हैं और हदीस में भी है कि मोहम्मद साहब भी कबूतर पालते थे। बिज़नेस ना करके अगर उनको आप रखें, उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये मेरी सोच है। अगर बिज़नेस करना है तो फिर हर चीज़ का बिज़नेस हो सकता है। तो कबूतरों का बिज़नेस ना करिए। देखिए लाल कबूतर है, जोड़ा है। कहते हैं मोहम्मद साहब लाल कबूतर पालने के शौकीन थे, हदीसों में लिखा है। तो ये एक जोड़ा है। एक कबूतर ये भी है, छोटी चोंच का नया पट्ठा निकला, उसका जोड़ा डाल दिया है। तो ऐसे ही कुछ कबूतर हैं। कलदुमे के बच्चे हैं, ये कलदुमे के बच्चा है, ये कचो है, ये कातनी का बच्चा निकला है अभी। बहुत सारे बच्चे अभी निकले हैं। ये मादा है, जा रही है, अंडे पे है अभी। ये खुला कबूतर आ रहा है, चांदी वाला। ये पट्टा निकला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये कबूतर खाना अच्छा लगा हो। आज कुछ बातें मिली हमारे चुने करते हैं जो मरलावा से आए हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी मिली। मरलावा में कौन कौन पालता है, कौन शौकीन है। एक रमन सर हैं जिन्हें अब शौक़ है और कबूतर देखने के लिए वो लखनऊ से कहीं मरलावा पहुंच जाते हैं, हरदोई पहुंच जाते हैं, शाहजहाँपुर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही शौकीन लोग हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे।